एक लड़का और एक लड़की जो दोनों के दोनों बालिग होते हैं, साल 2022 में दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। दोस्तों, जो लड़का होता है वो मुस्लिम परिवार से होता है, लड़की हिंदू परिवार से होती है। दोनों एक साथ में ही काम किया करते हैं, लेकिन ये अपने आपके इस रिश्ते को बताने से हमेशा डरते हैं और डरते डरते वो यही सोचते हैं कि जब समय ठीक आएगा तब हम इस सब के बारे में अपने घर वालों को बता देंगे। दोस्तों, समय का इंतज़ार करते करते साल 2025 आ जाता है और साल 2025 में लड़की के घर वाले उस लड़की के लिए लड़का देखना स्टार्ट कर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी शादी अब जल्द ही हम लोग कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पर लड़की टूटती है और उसे ये पूरा हकीकत बताना पड़ता है जो उसने अपने जेहम में छुपा कर रखा था। वो कहने लगती है कि मैंने फलां लड़के से कोर्ट मैरिज कर लिया, मैंने शादी कर ली है। दोस्तों, जब घर वालों को पता चलता है कि एक मुस्लिम लड़के से इसने इस तरह से शादी कर ली है तो घर वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है और फिर जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है गाज़ियाबाद और इसी का इंदिरापुरम थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक कॉलोनी की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर सोनिया सिंह चौहान जो +2 की पढ़ाई अपनी पूरी कर लेती है, अब उसको लगने लगता है कि आगे ग्रेजुएशन करे या साथ में ही कोई कोर्स कर ले। दोस्तों, अब वो अपने घर वालों की मर्जी से वहीं पर VLCC ट्रेनिंग लेने लगती है जो सैलून वगैरह खोलने के लिए ली जाती है। दोस्तों, उसे करने में लगभग उसका 3 साल का समय बीत जाता है। 2016 में उसने 12वीं की परीक्षा पास की थी। उसके बाद 3 साल इस ट्रेनिंग को करने में लग जाते हैं। 2019 आ जाता है, लेकिन 2019 में अब वो इस VLCC ट्रेनिंग के चक्कर काटने लगती है क्योंकि यहाँ पर उसको उसका सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था। दोस्तों, इस तरह की यहाँ पर 140 और लड़कियाँ होती हैं, वो भी इसी तरह से चक्कर काट रही होती हैं, किसी को भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। एक दिन का वाक़या होता है जब सोनिका सिंह चौहान एक चौराहे पर खड़ी होती है। वहीं पर एक लड़का अक्सर पिछले कई सालों से इसे देखा करता है। उस लड़के का नाम अकबर खान होता है। वो यहाँ पर सोनिया सिंह को देखकर कहने लगता है कि आप तो काफ़ी दिन के बाद मिली हो। यहाँ पर सोनिया सिंह भी उससे कहने लगती है कि 1.5 साल हो गया हमें मिले, 1.5 साल के बाद आप मिले हो। तो अकबर कहता है कि बस ऐसे ही अपने कामकाज में था। अकबर भी यहाँ पर लंबा खड़ा बड़ा स्मार्ट हो गया था और इधर जो सोनिया थी 1.5 साल में उसकी भी बढ़ गई थी। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और अकबर यहाँ पर उसे पूछने लगता है कि तुम किस तरह से परेशान हो, हर दिन यहाँ पर आती हो और आकर वापस चली जाती हो। तो यहाँ पर सोनिया सिंह अपनी परेशानी बताती है कि मैंने इस तरह से VLCC ट्रेनिंग की है और 3 साल मैंने इसमें अपने जीवन के खपा दिए, लेकिन अब हमें सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। मेरी और भी कई सारी सहेलियाँ हैं, लगभग हम 140 लड़कियाँ हैं जिनको ये सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर अकबर कहता है कि मेरा एक भाई है जो एडवोकेट है, मैं तुम्हें उससे मिला देता हूं। और फिर यहां पर अकबर अपने भाई एडवोकेट से उनको मिला देता है। जो एडवोकेट होता है यहां पर सोनिया के घर वालों से भी मिलता है, बातचीत करता है और फिर वो अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। जब कोर्ट में ये मामला जाता है तो जो VLCC ट्रेनिंग देने वाली कंपनी होती है उसे झुकना पड़ता है और इन सभी लोगों के सर्टिफिकेट इनको देने पड़ते हैं। दोस्तों, आज यहाँ पर जब इस लड़की को सर्टिफिकेट मिल जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, इसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। ये अकबर से बातचीत करती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है और अब यहाँ पर ये लड़की चाहती है कि क्यों ना मैं अपना खुद का एक पार्लर खोल लूँ और वहाँ से कुछ पैसे कमाऊँ। तो वो अकबर से बात करती है। अकबर कहता है कि मेरी दुकान के पास ही एक दुकान खाली है, उसमें तुम ये काम कर सकती हो। दोस्तों, अब यहाँ पर जो लड़की होती है सोनिया,
अकबर की दुकान जो होती है CSC सेंटर, उसकी बगल में ही एक दुकान में अपने ब्यूटी पार्लर का काम स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे उसका काम अच्छे से चलने लगता है। दोस्तों साल दर साल बीतने लगते हैं और अकबर और सोनी का एक दूसरे के कब नज़दीक आ जाते हैं एक दूसरे को पता ही नहीं चलता। दोनों एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं और 29 अगस्त 2022 को नज़दीकी कोर्ट में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। दोस्तों ये लोग कोर्ट मैरिज तो कर लेते हैं, पति पत्नी बन जाते हैं, लेकिन इन दोनों को डर होता है कि हम घर वालों को किस तरह से बताएं, क्योंकि दोनों का धर्म अलग होता है। लड़का मुसलमान होता है, लड़की हिंदू होती है। दोनों डरते रहते हैं और दोनों यहाँ पर यही सोचकर आगे समय बिताने लगते हैं कि जब सही समय आएगा तब हम अपने घर वालों को बता देंगे। लेकिन वो सही समय आता ही नहीं। साल दर साल बीतने लगते हैं। साल 2022 से 23 चला जाता है, 24 चला जाता है और साल 2025 आ जाता है। साल 2025 में जो लड़की होती है सोनिया सिंह चौहान, उसके घर वाले उसके लिए लड़का देखना स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर सोनिया से कहा जाता है कि तेरे लिए हमने एक लड़का देख लिया है और तेरी इस लड़के के साथ शादी करने वाले हैं। अब सोनिया सिंह एक बार के लिए टूट सी जाती है। वो अपनी आंखों में आंसू भर लाती है। ना चाहते हुए भी उसे ये सब बताना पड़ता है कि मैंने तो पहले ही शादी कर ली है। दोस्तों जब सोनिया की माँ ये पूरा वाक्य सुनती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा क्रोध आता है। क्रोध में भरकर वो उसी की दुकान पर जाती है और उस दुकान को बंद करवाती है और यहाँ पर जो अकबर होता है उसे गाली गलौज देने लगती है। उससे कहने लगती है कि तूने मेरे बेटी के जीवन को क्यों खराब कर दिया। मैं तो तुझे बहुत अच्छा लड़का समझती थी, तू तो बहुत ही घिनौना लड़का है, तूने तो बहुत ही गलत काम किया है। दोस्तों सोनिया की माँ की बातों को सुनकर अकबर एकदम से टूट सा जाता है। वो भी अपनी आंखों में आंसू भर लाता है और कहने लगता है कि माँ जी आप हमें गलत मत समझो। अगर हम गलत होते तो 3 साल पहले हमने शादी कर ली है। आज 2025 है, 2022 में ही हमने शादी कर ली, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस सब के बारे में हम तुम्हें बताएं। आज तक हम एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, पति पत्नी होते हुए भी हम एक दूसरे के साथ नहीं हैं, हम एक दूसरे से अलग हैं, इसमें आप गलत मत समझो। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है और जो कोर्ट मैरिज की सर्टिफिकेट होती है वो भी यहाँ पर अकबर उस माँ को दिखाता है। लेकिन यहाँ पर जो सोनिया की माँ होती है वो भड़क जाती है और अपने पति को बताती है। पति जब ये पूरा वाक्य सुनता है तो उसका गुस्सा भी 7वें आसमान पर होता है। उसके बाद जो हिंदू संगठन होते हैं उन सबको भी इस सब के बारे में पता चल जाता है और जब यहाँ पर सोनिया को और अकबर को लगने लगता है कि अब ये लोग तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, तो ये दोनों के दोनों लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं और जो यहाँ पर माता पिता होते हैं और जो संगठन के लोग होते हैं वो इंदिरापुरम थाने में पहुँच जाते हैं। इंदिरापुरम थाने का घेराव कर लिया जाता है और वहाँ जाकर यही कहा जाता है कि हमारी लड़की को लव जिहाद में फंसाया गया है, इसने हमारी लड़की के साथ में गलत काम किया है और इसे बहला फुसला कर इसके साथ में कोर्ट मैरिज कर ली है। दोस्तों यहाँ पर जो पुलिस के आला अधिकारी होते हैं वो भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर यहाँ पर लोगों को समझाते बुझाते हैं कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, हम अभी उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लेंगे। यहाँ पर अकबर खान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है, उसकी बहनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है, उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। फिर अकबर खान को फ़ोन मिलाया जाता है। अकबर खान उस समय कानपुर में होता है और उसी के साथ सोनिया होती है। फिर उसे वापस बुलाया जाता है तो वो वापस भी आ जाता है। पुलिस यहाँ पर अकबर खान को गिरफ्तार कर लेती है, गिरफ्तार करके उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज देती है और फिर यहाँ पर मामला आगे कोर्ट में चल जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या यहाँ पर इन दोनों को पति पत्नी का दर्जा दिया जाता है या इन दोनों को अलग किया जाता है। यहाँ पर अकबर खान के खिलाफ जो मामला है क्या कोर्ट में वो मामला इसी तरह से चलता रहेगा या आगे इसमें कुछ होने वाला है, ये तो सब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, क्या यहाँ पर ये लव जिहाद है या इन दोनों ने शादी की वो गलत है या सही है? आप लोगों की जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे मामलों से अपने आप को जरूर बचा कर रखें। नमस्कार, जय हिंद,